Hello everyone. Today discuss about frustration. First one, definition. Frustration can be defined as the blocking of a desire or need. फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन एक ब्लॉकेज है आपकी डिज़ायर और नीड के अंदर. ठीक है, आप जो डिज़ायर चाहते हो, आप जो चाहते हो, उसके बीच में ब्लॉकेज अपीयर हो जाता है, उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि अपने एग्जांपल लें कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बार बार आपने ट्राई किया और लास्ट में आप क्या करते हो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो आप उसको बुक को बंद कर देते हो. तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रस्ट्रेशन वो चीज़ है जो आपकी डिज़ायर और नीड के बीच में ब्लॉकेज अपीयर कर देता है. इट इज़ द फेलियर टू सेटिस्फाई ए बेसिक नीड बिकॉज ऑफ कंडीशन एंड इंडिविजुअल. इस लाइन को अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, जो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, आफ्टर द रीचिंग द बस स्टॉप इन टाइम ऑन फाइंड द बस हैज़ लेफ्ट अर्लियर देट शेड्यूल टाइम. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप टाइम पे बस स्टॉप पहुँचते हो. फॉर एग्जांपल 8:30 बजे का टाइम है आपका और 8:30 बजे आप पहुँचते हो और आपको पता चलता है कि आज तो बस अपने टाइम शेड्यूल से पहले ही चली गई है. तो आप वहाँ पे क्या रिएक्ट करते हो? एक एबनॉर्मल फीलिंग अपीयर होती है ना. वैसे ही यहाँ पे बोला गया था यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे फेलियर सेटिस्फाई हो जाता है. ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन पे फेलियर सेटिस्फाइफिकेशन ले लेता है. जैसे कि वो बोलता है कि आज तो मेरी किस्मत ही ख़राब है इसलिए मेरी बस निकल गई. तो वो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन ले लेता है अपने आप को. तो एक फेलियर का जो सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, इंडिविजुअल पे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, है ना, इन पे डिपेंड करता है. देन अकॉर्डिंग गॉड एंड कार्टर द फर्स्ट फ्रस्ट्रेटिंग हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रस्ट्रा मीनिंग ऑब्स्ट्रक्शन. तो गॉड एंड कार्टर के अकॉर्डिंग जो फ्रस्ट्रेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग वर्ड है जो लैटिन वर्ड फ्रस्ट्रा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो आप, उसके बीच में अगर आपको कोई इरिटेट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, तो आप क्या करते हो? उस काम को छोड़ के उसको जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है उसको संभालते हो. आप उसको या तो उससे फाइट करते हो या फिर उसको समझाते हो. तो आप क्या वहाँ पे हुआ क्या? जो पर्टिकुलर काम कर रहे थे उसके अंदर ब्लॉकेज आ गया है. ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है. देन इट रेफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्टिंग टुवार्ड द गोल. यही जो अभी मैंने एग्जांपल बोला है वही बताया जा रहा है कि आप पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हो, उसके बीच में आपके बिहेवियर में ब्लॉकेज अपीयर हो जाते हैं, आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, ब्लॉकेज आ जाते हैं. देन यही बताया है गॉड एंड कार्टर ने. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो फर्स्ट वन अपन ने पढ़ते हैं. इट इज़ प्रोड्यूस एन अनप्लेजरेबल या अनप्लेजेंट इमोशन स्टेट. ये मतलब खुशी के साथ अपीयर नहीं होता है. फ्रस्ट्रेशन होता है तो एक एबनॉर्मल इमोशन के कारण होता है, अनप्लेजरेबल इमोशंस के कारण अपीयर होता है. ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है. आपको प्लेजर आएगा, कोई खुशी के मौके पर आपको फ्रस्ट्रेशन अपीयर नहीं होता है, सिंपल सी बात है. अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी तभी ही फ्रस्ट्रेशन अपीयर होगा आपका. देन इट रिजल्ट्स फ्रॉम द मेंटल टेंशन. आपको मेंटल टेंशन होती है, उसके कारण ही ये फ्रस्ट्रेशन आता है, इसका रिजल्ट है ये. देन फ्रस्ट्रेशन लाइज बोथ इन इंडिविजुअल एंड हिज इन्वायरमेंट. जो यहाँ पे ये लाइन ये बोलना चाह रही है, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स फ्रस्ट्रेशन का ये बताता है कि एक आदमी और उसके आसपास की जो सराउंडिंग एरिया है, इन्वायरमेंट है, वो आपके लिए हितकारी नहीं होता, मतलब हेल्पफुल नहीं होता. वो एक प्रकार का झूठा टाइप का इन्वायरमेंट होता है, वो बंदा भी फ्रस्ट्रेशन के दौरान. ठीक है, तो ये थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है. देन फोर्थ, फ्रस्ट्रेशन अकर व्हेन गोल इज ब्लॉक. फ्रस्ट्रेशन जब भी अकर होता है, जब भी आता है, तो आपका जो गोल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो आप अचीव नहीं कर पाते. जो आपका टारगेट होता है वो अचीव नहीं कर पाते फ्रस्ट्रेशन के दौरान आप. कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो टू काइंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स. दो फैक्टर कारण आपके फ्रस्ट्रेशन के कारण होते हैं. तो पढ़ते हैं अपन. फर्स्ट वन, एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोलते हैं अपन. इसमें फर्स्ट वन आता है फिजिकल फैक्टर्स. तो नेचुरल क्लाइमेट्स भी आपका फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है. नेचुरल क्लाइमेट ही आपका एबनॉर्मल होगा. जैसे कि गर्मी सर्दी की मैं बात करूं, गर्मियों के अंदर आप अगर पढ़ रहे हो या और कुछ भी काम कर रहे हो तो इरिटेशन आता है कि नहीं आता? फ्रस्ट्रेट होते हो कि ये क्या गर्मी है यार, ये नहीं होती तो मैं सही से फोकस कर पाता स्टडी पे. ठीक है. देन ऑब्स्ट्रक्ट्स इन इन्वायरमेंट टू रीच द गोल. कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इन्वायरमेंट के अंदर आपके गोल को
एबनॉर्मलिटी अपीयर करवाता है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पे क्लाइमेट की बात हुई थी, अब मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर लूँ तो वो सभी चीज़ें आपके गोल को इफ़ेक्ट करती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। देन मैं बात करूँ इन्वायरमेंटल सिचुएशंस, जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन विच वी कंट्रोल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जो कि कंट्रोल्ड नहीं हो सकती, ऐसी सिचुएशंस भी अपीयर हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है डिजीज़ के लिए, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो कम्युनिटी के अंदर फैल जाती है, वो डिजीज़ है, ठीक है। देन डेथ ऑफ फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स की डेथ हो जाए, वो कंडीशन भी, ठीक है। जो आप इनको इन्वायरमेंटल सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होंगे तो होंगे, जैसे कि डिवोर्स हो रहा है। सोशल फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर पीपल, तो कॉन्फ्लिक्ट में आपको डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। कस्टमर्स के बीच में, ट्रेडिशन के बीच में, लॉज के बीच में आपको सोशल जो आपकी फ्रस्ट्रेशन अपीयर हो जाता है कि ये नियम तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता तो मैं ये कर लेता, ठीक है। आपका ट्रेडिशन कि मेरे को हिंदुओं के साथ ही शादी करनी है, मेरा लव है कि क्रिश्चियन के अंदर है, तो वो ट्रेडिशन आपको परमिशन नहीं देता, आपका परंपरा परमिशन नहीं देती है ये चीज़ करने के लिए। हाँ, लीगल तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपका ट्रेडिशन इसको परमिशन नहीं देता है, तो आप ये सोचते हो, वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सोशल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। देन अपन बात करें इकोनॉमिकल फैक्टर, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपीयर हो गई, लॉस लग गया आपको, तब भी आप फ्रस्ट्रेट होंगे, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ में घाटा होता है तो एक टेंशन तो होती ही है, वही टेंशन यहाँ पे बिहेवियर एबनॉर्मलिटी अपीयर कर देती है और उसे ही अपन फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, फर्स्ट वन इसके अंदर एग्जांपल दिया है मैंने, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़, फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो जाए आपको, ठीक है, जैसे कि आप ब्लाइंडनेस में चले जाओ, ठीक है, जैसे कि आपको फ्रैक्चर हो जाए, जैसे कि एम्पुटेशन हो जाए, तो उस कंडीशंस के अंदर क्या सोचते हो कि यार ऐसा नहीं होता, फ्रस्ट्रेट होते हो कि नहीं होते हो, आप जो काम करना चाहते हो वो काम कर नहीं पाते हो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसके अंदर आप फिजिकल एबनॉर्मलिटी, ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही है। देन सेकंड वन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव विद इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कॉन्फ्लिक्ट फिर आया है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लूँ कि मैं 12th के बाद में मैं सोचता हूँ खुद ही कि मेरे को डॉक्टरेट करना चाहिए, या मैं नर्सिंग करूँ, या मैं और कोई फील्ड के अंदर जाऊँ कि मैं अकाउंटेंट बन जाऊँ, तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ों के बीच में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इंडिविजुअल खुद ही। देन वहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं कर पाता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ आ जाती है, दो रास्तों के बीच में फंस जाता हूँ मैं, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिविजुअल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपीयर होना। देन अपन बात करते हैं थर्ड वन, हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन करूँ कि या फिर बोलें कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि बहुत ही टिपिकल लेवल की होती है, जिनको पार करने के लिए आपको बहुत सारे टास्क अचीव करने पड़ेंगे, जो हार्डली आपको अचीव होगी, तो उनको अगर आप अचीव नहीं कर पाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देन फोर्थ वन, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो फ्रस्ट्रेट तो हो गए, सिंपल सी बात है, कोई सा भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे आप, तब आपको फ्रस्ट्रेशन अपीयर होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये वो भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता। देन अपीयर होता है आपका फ्रस्ट्रेशन। रिएक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आर, तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिए, जैसे कि रेस्टलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन आता है तो आप रेस्टलेसनेस हो जाते हो, टेंशन के अंदर आ जाते हो, एंड एग्रेसिव भी हो जाते हो, एग्रेसिव होते हो, मोस्टली कॉमनली देखा जाता है कि फ्रस्ट्रेशन जहाँ पे नाम आ रहा है वहाँ पे आप बोलते हो कि यार एग्रेसिव हो गया, और एग्रेसिविटी आती भी है। एपैथी, उदासीनता कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसी चीज़ें। फैंटेसी, आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हो, काश मैं ऐसे कर लेता, मैं ये कर लेता, वो हो जाता, ठीक है, ड्रीम स्टेट में चले जाते हो। एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर भी अपीयर होता है, जो कि साइकेट्रिक वाले पेशेंट के अंदर भी देखा जाता है मोस्टली, ठीक है, तो स्टीरियोटाइप बिहेवियर अपीयर हो जाता है, ठीक है। रिपीटेड फिक्स्ड बिहेवियर हो जाता है, उसका रिपीट करने लग जाता है उसी बिहेवियर को, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं, जैसे कि 2 पर्सन बात कर रहे हैं और उस पेशेंट को लगेगा कि ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मेरे को मारने की साजिश कर रहे हैं, जबकि वो दोनों पर्सन अपने बचपन की बातें रिमाइंड कर रहे थे एक दूसरे को। देन ऐसे ही पेशेंट सोचता है स्टीरियोटाइप के अंदर कि मेरे खाने के अंदर तो जहर है, और ऐसी चीज़ों को अपन रिमूव नहीं कर पाते हैं, उनके फिक्स्ड हो जाता है वो बिहेवियर कि हाँ ये तो है ही है, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। रिसोल्यूशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फर्स्ट वन,
आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अपन आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन किस कारण से आ रहा है, एंड ट्राई टू चेंज और कंट्रोल इट, अपन ट्राई करेंगे कि इस सोर्स को अपन कंट्रोल कर सकें और चेंज कर सकें, जिससे अपने को क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा ही नहीं, है ना। टेकिंग ए डिसीजन केयरफुली, और अपन उसके अगेंस्ट एक डिसीजन केयरफुली डिसीजन ले और उसको अपन रिमूव कर सकते हैं इस बेस पे भी। रिव्यू द सिचुएशंस अगेंस्ट, और रिव्यू करें सिचुएशंस का, ठीक है। अपन फिर से रिव्यू करें कि हाँ यार मेरे को फ्रस्ट्रेशन आया था, तो अपन रिव्यू कर लें उस चीज़ को, तो अपन क्लियर हो जाएंगे कि अपने को फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है। देन चेंज योर गोल एंड मॉडिफाई योर डिज़ायर, अपन जो आपका गोल है, जैसे कि आपने हाई अचीवमेंट गोल कर लिया, तो अपन क्या करें, उस गोल को ही डिवाइड कर लें, स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाई कर लें, जिससे क्या होगा कि लास्ट में आपको वो गोल भी अचीव हो जाएगा और आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, तो आपको गोल छोटे छोटे गोल से होते हुए आप मेन गोल पर पहुँच जाओगे। ऐसे मॉडिफाई कर लें। देन फिफ्थ, एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, आप एडवाइस लो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, इनसे हेल्प ले सकते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कि मेरे को कैसे गोल अचीव करना चाहिए, क्या टारगेट अचीव करना चाहिए, ठीक है। सो फाइनली टॉपिक इज़ कंप्लीट, ठीक है। देन मुझे ये बताओ कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन को कैसे सोल्व करते हो। कहीं अगर आपको फ्रस्ट्रेशन आता है तो आप घर से दूर जाके करते हो या फिर अपने फ्रेंड से बात करके करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो वो अपना यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन सोल्व करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हो वो आप कमेंट करके मुझे बताओ।